नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से और विस्तार से। देहरादून से खबर, जहां शनिवार रात एक क्लब में मस्ती का माहौल अचानक ही अफरा तफरी में बदल गया। बार टेंडर्स का आग उगलने वाला करतब इस कदर भारी पड़ा कि लोगों के चेहरे झुलस गए। क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग बाल बाल बचे। मामला देहरादून के राजपुर रोड के सर्कल क्लब का है। शनिवार रात का ही मामला है। पार्टी चल रही थी और इसी दौरान फ्लेम शो चल रहा था। बार टेंडर शराब में आग लगाकर उसे मुंह से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चिंगारी पल भर में उन पर ही भड़क उठी। 2 लड़कों के चेहरे झुलस गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। क्लब प्रबंधन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह के स्टंट न किए जाए। अगर होते हैं तो क्लब का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां हरिनगर में मामूली विवाद में चाकूबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में पहले तो किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद चाकूबाजी होने लगी। चाकू लगने से दोनों तरफ के कुछ लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची, मामले की जांच कर रही है। लड़ाई आपस में 2 जनी लड़ रहे थे। ये सर हमारी बहन बचाने गई थी। कौन लड़ने वाला? एक सोनू है, एक याबीन है। ये कहाँ की घटना है? ये तलीताल बुचड़ खाने की। ये किस चीज को लेके ये घटना हुई थी? ये घटना छुरी की हुई थी। चक्कू से मारने के निशान है। अंदर डीप चोट है, काफ़ी धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया, जिनकी एक गंभीर चोट आई है, जिसके दाहिने हाथ में निशान है। और इनका मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत और प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमने दोबारा कल फिर से बुलाया सेकेंड ओपिनियन के लिए। उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें 44 IAS, PCS समेत कई अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम बनाया गया। IAS गौरव कुमार को चमोली का डीएम बनाया गया। आशीष कुमार भटगाई पिथौरागढ़ के डीएम बनाए गए। तो वहीं आकांक्षा कोंडे अब बागेश्वर की जिलाधिकारी होंगी, जबकि अंशु सिंह अल्मोड़ा के डीएम होंगे। और आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। देहरादून में मीटिंग में आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। सुबह 11:15 बजे सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होनी है। अलग अलग विभागों की प्रस्ताव आने हैं। जो मुख्य विभाग जिनकी ओर से आज प्रस्ताव रखे जा सकते हैं कैबिनेट मीटिंग के दौरान और उस पर चर्चा और फिर उन पर मुहर लग सकती है, वो विभाग हैं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। इन्हीं विभागों से जुड़े प्रस्ताव आने की संभावना ज्यादा है। सुबह 11:15 बजे सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग वो मीटिंग होती है जिस दौरान आम जनों के हित में फैसले लिए जाते हैं। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और आज 11:15 बजे कैबिनेट मीटिंग होनी है, सचिवालय में ही होनी है। इन तमाम विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिन पर चर्चा और फिर मुहर आज देखने को मिलेगी। आज श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सहकारिता मेले में सीएम शामिल होंगे। मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ होंगे। सीएम धामी दोपहर 1 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा धारकों के प्रतिनिधिमंडल में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और UKSSC एग्जाम रद्द करने के फैसले पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये कदम युवाओं के भावनाओं का सम्मान और पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक फैसला है। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में करप्शन और नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, भरोसा बढ़ा है।
सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि वैश्य समाज आर्थिक सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है। दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। वैश्य समाज हमारे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म सौभाजम, अर्थात खेती करना, गौवंश की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग 6000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में टीचर से लेकर 4th क्लास के पदों पर होने जा रही भर्ती पर विपक्ष के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी चुटकी ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर दिसंबर तक वैकेंसी निकलने जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में 1400 LT, 2100 प्राइमरी स्कूल में टीचर और 2400 ऐसे कर्मचारियों को इस साल नियुक्ति मिलेगी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी में अब उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने उसी न्याय पंचायत में जमीन दान की हो या कोई गरीब परिवार से संबंध रखता हो, उसे वहीं के स्कूल में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अभी हम अपने उत्तराखंड राज्य में 14 से LT के टीचरों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। ये इसी महीने हम दे देंगे। हम अपने राज्य में 2100 प्राइमरी के टीचरों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं कि अब प्रत्येक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में हम एक चतुर्थ श्रेणी से लेके और 4 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को रखने जा रहे हैं। हम अपने राज्य में 2400 लोगों को इनको भी नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस 2 महीने में हम 6000 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी देने जा रहे हैं और ये 6 के 6000 लोग उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे। मंत्री जी का यही बयान राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहा। विपक्ष जहां सवाल पूछ रहा है कि प्रदेश में बाहर के लोगों को कब से नौकरी मिलने लगी। नियम के अनुसार साल 2011 से उत्तराखंड में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती है। वहीं विभाग के कर्मचारी भी कहते हैं कि ये बयान समझ से परे है। कहीं एक तो उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी होंगे, ये तो पहले से है। मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है और मूल निवासियों की ही नौकरी लगती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2400 पद हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में रखें, 1 या 4। उन्होंने कहा 1, फिर कहा 4। तो इसमें उस बात को स्पष्ट कर देते जो हम लगातार कह रहे थे कि 2200 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस को बंद करके ये 695 स्कूलों में परिवर्तित कर रहे हैं। 2010 से हमारे उत्तराखंड में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे यहाँ पर श्रेणी ग और जो घ के पद हैं वो सब उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए ही अब यहाँ पर व्यवस्था है। वैसे उत्तराखंड में 6000 पदों पर नौकरी का पिटारा खुलना अपने आप में अच्छी खबर है, लेकिन मंत्री जी के बयान से कंफ्यूजन खड़ा हो गया है कि क्या उत्तराखंड में बाहरी लोगों को भी नौकरी में प्राथमिकता मिलती रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा के एक टापू पर फंसे लोगों के लिए जल पुलिस के जवान देवदूत साबित हुए। चंडीघाट के पास गंगा का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया। 7 लोग एक टापू पर फंस गए और काफी देर तक मदद की गुहार लगाते रहे। सूचना पाकर श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि पुलिस वहां तक पहुंच नहीं सकी, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों की मदद ली गई। राफ्ट और दूसरे उपकरणों की मदद से जल पुलिस के जवानों ने टापू पर पहुंचकर 7 लोगों का रेस्क्यू किया।
उन्हें सुरक्षित निकाला। इन लोगों ने राहत की सांस ली और जल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कफ सिरप के मामले में सीएम धामी के आदेश पर औषधि विभाग ने पूरे राज्य में छापेमारी की। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में एक्शन लिया गया और अब तक 350 से ज्यादा कफ सिरप सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। वहीं कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द किए गए। प्रदेश में इस वक्त जांच के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य सचिव खुद कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में अगले 1 महीने तक ये अभियान चलता रहेगा। इसमें इसका व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और कई दुकानें हमने सीज भी कर दी हैं और ये अभी पूरा 1 महीने तक हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। रुड़की में पुलिस सत्यापन अभियान चल रहा है और इसके तहत पुलिस शहर और देहात क्षेत्रों में बाहरी लोगों और किराएदारों का वेरिफिकेशन कर रही है। पुलिस ने बाहरी लोगों और किराएदारों का सत्यापन किया। खामियां मिलने पर मकान मालिकों के चालान भी किए हैं। गन्ना कोल्हू संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए पुलिस ने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी मजदूर न रखा जाए। पुलिस का अभियान है। अभियान का जो उद्देश्य है वो है अपराधियों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना। रुड़की में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और दुकानों से मिठाइयों के साथ पनीर, दूध और मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे अभी तक 50 सुपर सैंपल हमने जांच कर लिए हैं, जिसमें कि फिलहाल 4 या 5 सैंपल अभी हमारे ऐसे जो सब स्टैंडर्ड लग रहे हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा लग रही है, उसको लीगल सैंपल ले रहे हैं। अभी बीच में हमने पनीर की भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 4 क्विंटल पनीर डिस्टर्ब भी किया था, जिसमें जो संदिग्ध लग रहा था, जिसमें कि रिफाइंड की मिलावट मौके में जो पाया गया है, रिफाइंड और स्पीड पाउडर पाया गया था, उसी को संदेह के आधार पर उसको डिस्टर्ब भी किया गया। दरमुनी की रेती पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोचा। तस्कर से 60 लाख रुपए कीमत की 201 ग्राम स्मैक बरामद की गई। तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रुद्रप्रयाग का एक बेटा जिसने समंदर में अपने सपनों की राह चुनी थी, अब उसी समंदर ने उसे निगल लिया या कहीं छिपा लिया, किसी को नहीं पता। देहरादून में रह रहा परिवार अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इस उम्मीद में कि उनका बेटा लौट आएगा। राजधानी देहरादून के पटेल नगर की संजय कॉलोनी में रह रहा परिवार घर का बेटा करणदीप सिंह राणा, जो मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट था, सिंगापुर से चीन जा रहे शिप से संदिग्ध हालातों में लापता हो गया। 20 सितंबर की शाम को कंपनी से फोन आया, आपका बेटा मिसिंग है। करणदीप 18 महीने की ट्रेनिंग पर था, जिसमें से 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। ये उसकी आखिरी 6 महीने की ट्रेनिंग थी। लेकिन अब परिजन अब हर दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। पिता ने बताया कि कंपनी का कहना है कि घटना श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में हुई। रेस्क्यू टीम भेजने की बात कही गई, लेकिन हकीकत अब तक रहस्य बनी हुई है। रात को 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मुंबई ऑफिस से। कैप्टन ऋषिकेश है वहाँ पे, तो उनको फ़ोन आता है कि सर आपका बेटा मिसिंग है। मैंने कहा जी मेरा बेटा मिसिंग कैसे हो सकता है, वो तो समुद्र में, अगर मिसिंग भी है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपको अपडेट करेंगे। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बताती हैं 20 सितंबर की दोपहर बात हुई थी, बेटा खुश था, बोला था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसी रात कंपनी का फोन आया कि बेटा जहाज से गायब हो गया। 2 दिन बाद सिर्फ एक जूता और कैमरा मिलने की बात कही गई। बहन सिमरन कहती है करण बेहद होनहार था, उसने SIM इंस्टीट्यूट से टॉप रैंक में पढ़ाई की थी, 2021-22 बैच का टॉपर भी था।
फिर दोपहर में उसका फ़ोन आया 12:15 बजे करीब, हमारी बात हुई 6-7 मिनट। तो ठीक था, नॉर्मल था बेटा, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब डेली की तरह जैसे घर की बातें होती है वही हमने की हैं। तो 20 को ये हुआ, 22 को इन्होंने बताया, 22-23 तारीख को, कि उसका शू और कैमरा मिला था डेक पे। 2 दिन बाद बताया। तो हमें वो भी स्ट्रेंज लगा कि आपको ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी, क्या पता कुछ पोर्ट्रे करने के लिए बताया जा रहा हो। इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न कंफर्मेशन नहीं है इसकी भी हमारे पास। फिर बताया कि चीफ कुक ने देखा था लास्ट टाइम उसको डेक पे 5:45 बजे करीब। फिर वो जब 7 बजे तक उसने रिपोर्ट नहीं किया तो हमने उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला तो हमने MRCC को इन्फॉर्म किया। अब उस घर में सन्नाटा पसरा है जहां करण के लौटने की उम्मीद हर रोज दरवाजे की ओर देखती है। समंदर ने एक बेटा छीन लिया और छोड़ दिया एक परिवार को बेसब्र इंतजार में। सपनों का जहाज अब खामोश है और एक माँ पिता की उम्मीद अब सिर्फ जवाब की आस में है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के कांगड़ी गांव के सोमेश्वर महादेव मंदिर में एक चोर ने चोरी की। चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चोर मंदिर में आता है और पूजा करने का नाटक करता है और थोड़ी देर बाद युवक देखते ही देखते पीतल का नाग और घंटी जैसे तमाम कीमती धातु की चीजें अपने बैग में रखकर रफू चक्कर हो जाता है। मंदिर समिति ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस चोर की तलाश कर रही है। मुनि की रेती पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोचा है। तस्कर से 60 लाख रुपए कीमत की 201 ग्राम स्मैक बरामद की गई। रुड़की निवासी योगेश कुमार को चेकिंग के दौरान आस्था पतजान के पुल से 201 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की में कानपुर के चंद्रपुरी खादर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक मेले में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। खूब मारपीट हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच कर रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा पर 48,21,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक चारधाम यात्रा पर सबसे ज्यादा 16,81,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वालों की संख्या 14,78,000 के आसपास। वहीं गंगोत्री धाम में 7,41,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचे 6,35,000 श्रद्धालु। 2,74,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए।